बस ये कहा जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कोविड दौरान हमारे पिताजी शहीद हुए हैं। 5 से 7 वर्षों से हम लोग धरना दे रहे हैं। हाँ, ले लो सेवा, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं देना। कहते हो जाएगा, कब तक हो जाएगा ये तो बता दें। 1200 ही नहीं हो सकते हैं, बाकी सब हो सकते हैं। संविदा में भर्ती हो सकती है, हम लोगों की नहीं हो सकती है। और जिसके पिता खत्म हो जाते हैं उनकी कैसे घर की रोजी रोटी चलती है। हमारे कमाने वाले जो थे वो अब नहीं है, हम कब तक के अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। उनकी घर की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। किसी की शादी रुकी हुई है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है पेंशन नहीं है। देखिए, जो घर का मुखिया होता है जब वो चला जाता है तो घर की स्थिति ऐसे ही परिवार टूट जाता है पूरी तरीके से। हमारे परिवार से 3 लोग शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। आज हम यहाँ इस वजह से आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो मृतक आश्रितों के परिवार हैं, उनके जो नौकरी के हकदार हैं, वो उस नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और आज भी यहाँ लगभग 20 से 25 की संख्या में वो लोग, उनके परिवार के लोग आए हैं उस नौकरी की तलाश में, और फिर से एक उम्मीद लेकर कि शायद इस बार कुछ काम बन जाए। तो आखिर क्या होता है और क्या कहना चाहते हैं वो लोग, और जो 5 से 7 साल तक ये मामला फंसा हुआ है उस पर उनके दुख और दर्द क्या हैं, ये सब हम जानने आज उनसे बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग आए हुए हैं, एक भारी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और आज इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है। सर, क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार भी जब हमने आपसे बात की थी तो लगभग शायद वो नवंबर का समय था, और उसके बाद आज फिर आप लोग यहीं आ खड़े हैं, क्या मामला है पूरा? एमडी साहब ने पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली धरना हो रहा था तो एमडी साहब ने ये कहा था कि भाई 20 नवंबर तक आप लोग का हो जाएगा। आप लोग को आश्वासन देते कि 20 नवंबर तक आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन 20 नवंबर के बाद आज मार्च हो गया, कोई नहीं है, कोई वो नियुक्ति नहीं है, ना कोई जानकारी उस बारे में। बस ये कहा जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक, पिछली मार्च जब पहला धरना हुआ था तो पिछली मार्च में परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि भाई ये मार्च है, 31 मार्च के बाद प्रॉफिट में आ जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। वो मार्च से ये मार्च आ गई है, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। हर बार जो है कहते रहते हो जाएगा, कुछ नहीं। भाई महाकुंभ हो गया, महाकुंभ में हमारी बसें चल गई, हमारे लोगों ने सेवाएं दे दी, सब कुछ उनको वो था कि हाँ ले लो सेवा, लेकिन उनके बच्चों को कुछ नहीं देना। पिछले कई बार से आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है, तो क्या लिखित में एक भी बार आश्वासन दिया गया? पिछली कई बार नहीं, हम लोग विगत 5 से 7 वर्षों से हम लोग धरना दे रहे हैं। धरने के माध्यम से एमडी साहब को और मंत्री जी को बताने की कोशिश किए, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन ही मिला। जो भी मिला आज तक आश्वासन ही मिला। हम लोग चाहते हैं, मंत्री जी से अभी हम लोग मिल के आ रहे हैं तो मंत्री जी ने बताया कि कैबिनेट में फाइल चली गई है, और अभी हम लोग एमडी साहब से मिलने आए हैं। तो एमडी साहब से मुलाकात नहीं हुई, मीटिंग बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि हम लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। हम लोग 5 से 7 साल का बीच गैप जो है बहुत बड़ा होता है, और जिसके पिता खत्म हो जाते हैं उनकी कैसे घर की रोजी रोटी चलती है तो ईश्वर ही जानते हैं, बीच में कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे मृतक आश्रित भाई कम से कम, और हम भी 5 से 7 साल तक हम लोग धरने पे धरना देते रहे, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं एमडी साहब से और मंत्री जी से कि इस पे जल्द से जल्द कुछ सकारात्मक विषय ला करके हम लोग की नियुक्ति कराएं, जिससे हम लोग की रोजी रोटी चल सके। बस यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा मैम, थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताइए इस पूरे मामले में कि आखिर है क्या, किस तरीके से नौकरी का क्या प्रावधान था और उसके बाद आज की क्या हालत? प्रावधान तो हम लोग इतना नहीं जानते, लेकिन ये कहा था कि जब हमारा विभाग जो है प्रॉफिट में रहेगा तो आप लोगों का हो जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से पिछले साल हमारा विभाग प्रॉफिट में था, भाइयों ने सब लोगों ने कहा कि प्रॉफिट में अब होगा। एमडी सर ने भी कहा था और हमारे परिवहन मंत्री ने भी कहा था कि अब हो जाएगा आप लोगों का। तो उनके उसके पे हम लोग धरना दिए थे, लेकिन फिर हम लोग कहने पे उनके हट गए कि चलिए ठीक है अब कर रहे हैं सर। इन लोग पे विश्वास था कि हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन अब भी देख रहे हैं, उनने नवंबर में कहा था नहीं हुआ, फिर जो बोले जनवरी में हो जाएगा, आप लोगों को मकर संक्रांति में हो जाएगा, कुंभ में आप लोगों का मतलब हो जाएगा, हम लोग कुंभ में सेवा देंगे, हम लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन तब भी नहीं, कुंभ भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तक की कुछ भी नहीं हुआ, और हम लोग कब तक अपने परिवार का पालन पोषण, हमारे कमाने वाले जो थे वो अब नहीं है, हम कब तक के अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। समय बीतता जा रहा है, 7 साल हो जा रहे हैं, अभी तक के कुछ भी सुनवाई नहीं।
नहीं हो रहे, सिर्फ आश्वासन देते हैं, कहते हो जाएगा। कब तक हो जाएगा ये तो बता दें कि हमारा कब तक हो जाएगा। हम लोग नवंबर में बोले, नवंबर में इंतज़ार कर लिए, फिर खिचड़ी बोले, खिचड़ी में भी इंतज़ार कर लिए, फिर कुंभ भी हो गया है, अभी भी नहीं हो रहा। अब कब तक क्या हम इंतज़ार करेंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पेट भरें? इस चीज़ का हमें कहीं से बताए तो हम कर सकते। आपके जो पति हैं उनको एक्सपायर हुए मैम कितना समय हो गया? हमारे हस्बैंड को एक्सपायर हुए 3 साल हो गए हैं जी। उसके बाद से भी आप लोग ने कई बार आवाज़ें उठाई? जी जी, कई बार आवाज़ उठाए हैं। तो बस एमडी सर भी बोले, मंत्री भी बोले कि जो है आप लोग परेशान ना होइए, हम कर रहे हैं। हमने ठीक है भाई, हम लोग के हैं अधिकारी, तो इनके बात करके हम लोग जो है अपना बैठ गए साथी विश्वास पे कि चलिए हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ होने के बाद भी नहीं हो रहा है, तब हम कैसे मान लें कि कुंभ में भाई हो गया? बोले कुंभ में ड्यूटी लगती है, कुंभ में आप लोगों का हो जाएगा। कुंभ में भी नहीं हुआ हम लोगों का, सबका हो रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कुछ हम लोग की गलती हो तो बताए ना कि आप लोग ये नहीं कर रहे हो। हम अगर काम ढंग से नहीं करेंगे तो बताए ना। आप रख ही नहीं रहे हो, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? इतना दिन से हर चीज़ के लिए हम लोग तरस रहे हैं, जो है उसके बावजूद भी एक भरोसा बना के रखे थे कि नहीं हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सब कुछ बीतने के बाद भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब तो बहुत मन में थोड़ा सा वो हो रहा है कि कैसे होगा इन लोगों के कहने से। खाली अरे कहें और करें तब तो ठीक है, कह रहे हो कर नहीं रहे हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो हकदार है वो भी अपना हक कहीं ना कहीं नहीं पा रहा है। भैया युवा ही हैं आप, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज के समय पे तमाम बड़ी चीज़ें हैं, फिर चाहे महंगाई हो गई और बाकी बेरोज़गारी इस तरीके से है, उस बीच आप लोग नौकरियों के लिए इस तरीके से भटक रहे हैं। तो जो बीच का समय होता है उसमें घर का सारा कुछ भैया कैसे हो रहा है? देखिए, जो घर का मुखिया होता है जब वो चला जाता है तो घर की स्थिति ऐसे ही परिवार टूट जाता है पूरी तरीके से। और आज स्थिति ये है कि बच्चों के शादी से लेके भाई बहनों के शादी से लेके और घर के खर्च से लेके हर तरीके से आदमी मजबूर है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो कोई कारोबार करे, या फिर जो है अगर किसी बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो दूसरों से उधार ले। उत्तर प्रदेश में 50,000, 60,000, 1 लाख इतने संख्याओं में नौकरी का दावा आमतौर पर सरकारें करती हैं, लेकिन यहाँ मात्र 1200 में इन्हें बार बार दौड़ाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो नौकरी ना मिलने की वजह से जो समस्या होती है, थोड़ा उस बारे में बताएं। सर क्या गैर गुजरे क्या? ये हमारे पिताजी और ये रेगुलर वाले ही थे। 1200 ही नहीं हो सकते हैं, बाकी सब हो सकते हैं। संविदा में भर्ती हो सकती है, हम लोगों की नहीं हो सकती है। रीज़न बताओ, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग रेगुलर वालों की, मृतक आश्रितों वालों की नियुक्ति नहीं होगी? जो प्रॉब्लम है वो बताओ। जो गलती हम लोगों से हुई है उसकी भाई हम क्षमा चाह रहे हैं। जो धरना दिया है अब आगे परिवहन विभाग में सेवा करते हुए समाप्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं अलग से हैं। परिवहन विभाग में, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में हमारे पिताजी सेवा करते हुए समाप्त हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं जैसे हमारे पिताजी सेवा करते रहे, हम लोग भी सेवा करते रहें। बस यही है कि आउटसोर्सिंग से हो रहा है, संविदा पे हो रहा है, लेकिन मृतक आश्रितों की नियुक्ति कब? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मृतक आश्रितों की नियुक्ति कब होगी? सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बार बार यह नहीं क्या कहा जाता है कुछ भी, एमडी साहब हों या फिर परिवहन मंत्री जी हों या और कोई हो, तो बस यही कहा जाता है कि आप लोगों की नियुक्ति जल्द होगी। तो जल्द होगी तो आखिर में कब होगी यह तो बताना चाहिए कि यह कब होगी। भैया आज आप लोग मीटिंग के लिए आए हो, एमडी साहब से मीटिंग के लिए आए हो। यहाँ पर अगर आप लोग आश्वस्त नहीं होते हो आज के दिन, तो आगे का अब क्या रहेगा? आगे की रणनीति जल्द बनाई जाएगी, सरकार से गुहार लगाई जाएगी। वो कई तरीके होते हैं गुहार लगाने के, वो पता चल जाएगा जो भी होगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से और हमारे परिवहन के जो एमडी साहब हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बेवम निवेदन करता हूँ कि 1200 मृतक आश्रित हैं लगभग रोड बीच में। उनकी घर की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। किसी की शादी रुकी हुई है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है पेंशन नहीं है। पेंशन बहुत ज़्यादा है, तो 2500-3000 से ज़्यादा किसी की पेंशन नहीं है। तो 3000 रुपये मासिक जो पेंशन मिल रही है उससे आपको पता है ना गुजारा चल सकता है, ना कुछ हो सकता है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, ना कि 1 महीने का राशन आ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इसमें पेंशन है सर। दूसरी समस्या ये 5 साल हो गए हैं, हम लोग परेशान हैं। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग नियुक्ति देना चाहते तो स्पष्ट बता दें सर कि हम देंगे या इस तारीख में देंगे।
और ये रोज़ 5 साल से यही है ना, हम कुछ पढ़ाई कर सकते हैं और ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। उम्मीद लगी हुई है, ये क्लियर कर दे तो हम कुछ बिजनेस अपना कारोबार देखेंगे। और इस वजह से हम लोग ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई अदर नौकरी कर सकते हैं, ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी है। क्योंकि पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी लड़के के ऊपर आती है सर। तो रहने में दिक्कत है और खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम। हमारी छोटे छोटे भाई है, बहनें हैं हमारी शादी के लिए। कोविड दौरान हमारे पिताजी शहीद हुए हैं और हमारे चाचा भी इस रोडवेज में शहीद हुए और हमारे ताऊ, हमारे परिवार से 3 लोग शहीद हुए हैं। और अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं, अभी तो कोई सुनने वाला नहीं है। एमडी साहब पास लगभग हम 20 बार आ चुके हैं। वो ये कहता काम प्रगति पे जल्दी होने वाला है, इस महीने हो जाएगा, इस तारीख में हो जाएगा। केवल तारीख पे तारीख है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन तब क्या हो जब उम्मीदों पर ही एक बड़ा ताला लग जाए। वही यहाँ पर भी देखा जा रहा है किस तरीके से मृतक